हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं बेटा, और इस वीडियो में करने वाले हैं जो चैप्टर हमारा थर्ड है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम इसके क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे जो एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, तो थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे अराइज हो सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, पहले थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं। देखो, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक टुकड़ा है रोटी का, ये एक टुकड़ा है रोटी का, ठीक है। अब ये लगा लो, अभी दो पार्टनर हैं ए और बी। ये दो पार्टनर क्या कर रहे हैं, इस टुकड़े को इक्वली बांट के खा रहे हैं। एक हिस्सा ये ले रहा है, एक ये ले रहा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। अब तक ये दोनों क्या कर रहे थे, इस हिस्से में बांट के इस टुकड़े को यूज़ कर रहे थे। मतलब वो क्या करते थे, प्रॉफिट जो होगा ना फ्यूचर में, उसको कैसे बांट रहे थे, इक्वली। लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड किया फ्यूचर में, इन्होंने डिसाइड किया कि अब ना हम इक्वली नहीं बांटेंगे, हम इक्वली नहीं बांटेंगे। हम ऐसा कर लेते हैं भाई, मैं लूँगा ना, मैं लूँगा 1 और तू ले लेना 2, 1:2 में बांट दिया। मतलब अब क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। मतलब अब जो ये रोटी का टुकड़ा है ना, ये प्रॉफिट का पार्ट है, अब ये किस रेशियो में बटेगा, ये 1:2 में बट जाएगा, ठीक है। अब इन केस लगा लो, जैसे हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें हम पढ़ेंगे कि भाई एडमिशन के टाइम पर हमारी पीएसआर चेंज होगी, रिटायरमेंट के टाइम पर क्या रहेगा। तो बात किसकी की जा रही है, बात इस प्रॉफिट हिस्से की जा रही है कि इसमें चेंज कब कब आएगा, और आएगा तो गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। भाई गुडविल को तो वैल्यूएशन होनी चाहिए। गुडविल क्या है, गुड नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इस रोटी के टुकड़े को कैसे बांटना है, पहले कैसे बांट रहे थे, अब कैसे बांट रहे थे। अगर पहले 1:1 में बांट रहे थे और अब 1:2 में करेंगे, तो इसका मतलब एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक दूसरे के लिए क्या कर रहा है, अपना हिस्सा छोड़ रहा है ना। एक क्या कर रहा है, अपना हिस्सा छोड़ रहा है किसी दूसरे के लिए। अब अगर सपोज करो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक रोटी का टुकड़ा है, एक ने डिसाइड किया मैं लूँगा ना, इस टोटल जो रोटी के टुकड़े के 5 हिस्से कर लेते हैं, मैं लूँगा सिर्फ 1 और आप ले लेना 4, ठीक है। इन्होंने पहले ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और अब इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में हम ऐसे बांटेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये भाई साहब क्या कर रहा है, ये तो गेन कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि इसको पहले मिल रहा था कम, अब मिल रहा है ज़्यादा। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सेक्रीफाइस। इन्होंने अपना हिस्सा क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ मिलना भी तो चाहिए, तो कुछ जो मिलेगा वो हमेशा सेक्रीफाइस पार्टनर को ही मिलेगा। वो हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम आज के चैप्टर में सिर्फ एमसीक्यू जो करने वाले हैं, हम वो इस रोटी के टुकड़ा यानी जो इस प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं और रेशियो में बांटने से क्या इफेक्ट आता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस कैसे होगा। भाई जब पहले ज़्यादा मिल रहा होगा और अब फ्यूचर में क्या होगा, कम मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, इसको रेशियो हो जाएगा हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारा इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू का मतलब क्या कह रहा है, पहले उसको क्या मिलता था, ज़्यादा मिलता था, अब क्या मिलेगा, उसको कम मिलेगा, तो उसको क्या हुआ, सेक्रीफाइस हो गया। इसी का अपोजिट जो हमारा गेनिंग रेशियो होता है, अगर हमें पहले मिल रहा हो कम और अब मिल जाए ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर नंबर बी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या है भाई, पहले अगर हमें कुछ कम पार्ट मिल रहा था और आगे हमें प्रॉफिट का ज़्यादा पार्ट मिले, तो वो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमारा कौन सा आंसर, आंसर नंबर सी, ठीक है, डन। आगे देखो, आगे अब हमें ना रेशियो निकालने हैं सारे के सारे, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। देखो पहले क्या कह रहे हैं, पहले ये दोनों ना ABC जो पार्टनर है वो इक्वली अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मतलब दो पार्टनर हैं A और B,
और वो क्या कैसे बांटते थे, 1:1 में अपना प्रॉफिट बांटते थे। मतलब एक रोटी के टुकड़े के सिर्फ 2 हिस्से करते थे, एक ये लेता था एक ये लेता था, मतलब प्रॉफिट के हिस्से की बात है। और अब आगे ये क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। अब आगे इन्होंने क्या डिसाइड किया, इस प्रॉफिट के हिस्से में से 4 लेगा ये और 3 लेगा ये, टोटल 7 हिस्से किए जाएंगे और 4 लेगा ये और 3 लेगा ये, मतलब बांट दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, हम क्या निकालेंगे, अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेन या सेक्रीफाइस आप कोई भी निकाल सकते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले क्या थे, एक रोटी थी, ठीक है, उसके 2 हिस्से थे, यानी 1/2 एक को मिल रहा था, 1/2 एक को मिल रहा था। फ्यूचर में कैसे लेने वाले हैं, फ्यूचर में लेगा 4/7, दोनों का टोटल करके हमेशा नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4/7 इस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, अब अगर पहले उसको 1 कितना मिल रहा था, 1/2 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 4/7 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो गया 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 - 8, यानी कितना आ रहा है भाई, माइनस का 1/14 आ रहा है। माइनस आ रहा है, माइनस तो गलत बात है, माइनस तो आना ही नहीं चाहिए। दूसरे का और चेक कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या कर रहा है, पहले 1/2 था और अब क्या है 3/7। तो इसका एलसीएम लिया 14, और 14 में से 7 - 3 और 2 6, तो ये हो गया 1/14। ठीक है, मतलब ये तो इतने हिस्से से अब माइनस वैल्यू आई है। सेक्रीफाइसिंग के टाइम पर माइनस वैल्यू का मतलब होता है गेन करना। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू जो आती है ना, नेगेटिव वैल्यू गेन होता है जब हम सेक्रीफाइस निकालें, और पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, हमारा सेक्रीफाइस होगा। तो अब कौन गेन कर रहा है भाई, हमें तो वैसे भी पता चल रहा था। इसको पहले क्या मिल रहा था, इसको पहले मिल रहा था इक्वली, और अब ये क्या ले रहा है, 4, यानी ज़्यादा ले रहा है। तो ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और बी क्या करेगा, बी करेगा सेक्रीफाइस। कितने से, 1/14 से, दोनों ही क्या करेंगे 1/14 से। ए क्या करेगा गेन और बी क्या करेगा सेक्रीफाइस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इस तरीके के क्वेश्चन हम अपने एग्जाम उसमें प्रैक्टिकल की क्लासेस थी तब कर चुके हैं। तो इसका आंसर दिखा देती हूँ। इसका आंसर है बेटा ए पार्ट, गेन करेगा 1/14 से। नेक्स्ट है हमारा, ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें बी का बताना है, बी सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा। तो भाई बी सेम ही क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा, तो बी सेक्रीफाइस करेगा इसमें 1/14 से, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये इसी तरीके के क्वेश्चन है, इन पे डिस्कशन नहीं किया जाएगा, ये सिमिलर ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। बस इसमें पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले ये शेयरिंग थी अब ये हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 5/8, 3/8 और 2/8, और इनमें से कितने को माइनस करना है, 3/6, 2/6 और 1/6 को। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे तो मुझे ध्यान नहीं देना भाई, ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी बच्चों। और हाँ चलो, अब आया अपने काम का क्वेश्चन। द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स असेट्स ओवर एंड अबोव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इस एसेट इज कॉल्ड। जो एक्सेस अमाउंट होता है भाई, हमने नॉर्मल एक कैपिटल लगाई है और उस हिसाब से मैंने माना अगर मैं 4 लाख रुपए लगा रही तो मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 80,000 का। अब वो 40,000 का ज़्यादा प्रॉफिट मुझे किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है मेरी गुडविल की वजह से, क्योंकि मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुड नेम ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन टू गुडविल। गुडविल के रिलेशन में कौन सा अच्छा, गुडविल के रिलेशन में कौन सा अच्छा नहीं है। अब देखो, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट बिल्कुल है। गुडविल ऐसी चीज़ है जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वी कांट टच एंड सी। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स भाई नहीं, फिक्टिशियस नहीं हो सकती। इट इज़ रियलाइजेबल बिल्कुल भाई, नन ऑफ दिस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बी ऑप्शन बन रहा है कि ये क्या है, एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ठीक है, आगे हमारा है, आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड गुडविल अकाउंट। जब गुडविल परचेज्ड ही नहीं की जाती ना, तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखो मैं काफ़ी बार करा भी चुकी हूँ, जो गुडविल होती है ना हमारी, वो 2 टाइप की होती हैं। एक तो सेल्फ जनरेटेड होती है,
एक होती है परचेज्ड गुडविल। तो जो हमारी कई बार बैलेंस शीट में शो हो जाती है ना, बैलेंस शीट में दिखती है हमें एसेट साइड में, तो वो गुडविल होती है हमारी परचेज गुडविल। अगर वो गुडविल दिख रही है ना तो उसको राइट ऑफ किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर से जितने भी पार्टनर हैं उनको डेबिट करके उसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहता है द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लोकेशन ऑफ द फर्म बिल्कुल पड़ेगा भाई, अगर लोकेशन खराब तो गुडविल पे अफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर हमें पूछ रखा है नोट, लेकिन ये तो अफेक्ट करेगा। रेपुटेशन बिल्कुल पड़ेगा, रेपुटेशन पे फर्म। बेटर कस्टमर सर्विस बिल्कुल, अगर हम अच्छी सर्विसेज देंगे तो हमारा क्या होगा, गुडविल पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चेक करें, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फॉर्म 5 लाख। देखो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था वही बात है भाई, 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है, इट्स एवरेज प्रॉफिट है 60,000। अभी अगर 5 लाख की कैपिटल पे हमें एवरेज प्रॉफिट है 60,000 मिल रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से कहता है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। अब देखो 5 लाख के हिसाब से अगर जब 5 लाख कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कितना हमारा जो टोटल प्रॉफिट होना था वो 50,000 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 50,000, लेकिन आ कितना रहा है, आ रहा है 60,000। तो अब ये जो 10,000 हम ज़्यादा कमा रहे हैं वो क्या है, वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट किसकी वजह से आता है, हमारे गुडविल की वजह से ही आता है। देखो हम ये पता है ना हम कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कि जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करेंगे, हमारा नॉर्मल जो प्रॉफिट हमारा आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आता है, जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पे जो रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है उससे निकाल के हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, और दोनों को माइनस करने से क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ तो सिंपल सी बात थी कि इसका तो कितना 10% 50,000 और इसका 60,000, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो 10,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वेटेज निकालना। वेटेज एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड, कब यूज किया जाता है वेटेज एवरेज, भाई जब हमें लग रहा हो कि ट्रेंड में चीजें चल रही हैं, ट्रेंड के हिसाब से चल रहा हो, तो प्रॉफिट जब ट्रेंड में दिख रहा हो ना तो उस टाइम क्या यूज किया जाता है, हमारा वेटेज एवरेज मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट शो ए ट्रेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे रखा है हमें द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर एज फॉलोज 12,000, 13,000, 14, 18, 2,00,000 बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट ऑफ गुडविल। अब हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के टाइम पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं, एवरेज पहले तो हम यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मतलब सबको टोटल करके जितने भी नंबरों से डिवाइड करेंगे। तो अब इन सबको टोटल करके 5 से डिवाइड करेंगे, तो सबको टोटल करो तो कितना हो जाएगा, 12, 25, 25 और 4 और 8, 4, 12 और 5, 7 तो 9, 1 मिनट, इसको मैं टोटल ही कर लेती हूँ, जस्ट मिनट, 12, 13, 14, 18, 12,000, एक लॉस था हमारा 12, 12,000, 13,000, जस्ट मिनट बेटा, प्लस 14,000 प्लस 18,000, माइनस में थे 2,000 माइनस के थे, तो कितना आ गया, 55,000 टोटल हमारा प्रॉफिट आ गया। लॉस को हमने माइनस किया है, डिवाइड करेंगे कितने से, 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जैसे 2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22,000। आंसर दिख रहा है हमें, बिल्कुल 22,000 हमारा आंसर इसमें विजिबल भी है, ये रहा हमारा 22,000। सिंपल सी बात थी, सबको टोटल करो, लॉस है तो माइनस करो, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स जैसे 5 है, और फिर मल्टीप्लाई बाय एवरेज क्या आएगा, नंबर जो परचेज ईयर है उतने से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें 2 years परचेज दे रखा था तो मल्टीप्लाई 2 कर लिया, ज़्यादा दे रखा हो तो ज़्यादा कर लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब आगे देखो, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज, गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। कैसे निकालनी है, हमें ज़्यादा नहीं सोचनी, हमें सिंपल से क्या सोचना है, हमें देखना है कि भाई ना हमें ना कैपिटल कितनी लगा रखी है हमें, और हमें जो प्रॉफिट हुआ है ना उसके हिसाब से कैपिटल हमें लगानी कितनी चाहिए थी। मतलब प्रॉफिट पे मल्टीप्लाई करोगे ना, सुपर जो प्रॉफिट आया है उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कितने नंबर से, जितना भी हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें क्या निकलाएगी, वो कैपिटल निकलाएगी जो हमारी क्या है,
उस प्रॉफिट को कमाने के लिए लगानी थी। तो अब अगर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है, जैसे एक पीछे क्वेश्चन गया था कि भाई 5 लाख रुपए तो क्या थे, 5 लाख इन्वेस्टेड थे और जो 6,000 था, 60,000 था वो प्रॉफिट आया था। अब 60,000 प्रॉफिट कैसे आया होगा भाई? 60,000 प्रॉफिट जब आया होगा जब हमने किस हिसाब से कैपिटल लगाई होगी, 10% के हिसाब से। 10 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई 100 करो, तो अपोजिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न 10 के हिसाब से। तो इसका मतलब 6 लाख इन्वेस्ट करने चाहिए थे। तो 6 लाख में से 5 लाख में अगर माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आता है? 1 लाख जो एक्सेस अमाउंट है वो मेरी गुडविल है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो हमें यहाँ क्या करना है? हमें करना है कि सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करना बाय द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न क्या है? परसेंटेज में है, और परसेंटेज का नाम का ऊपर क्या लगाने पड़ेगा? 100। तब जाके क्या निकल आएगी? हमारी जो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकल आएगी। ठीक है, आगे ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये मैं करवा चुकी हूँ। देख लेती हूँ, कोई थ्योरी का पार्ट होगा तो कराऊंगी। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, टेंशन मत लो। इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हाँ, ये रहा, देखो। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। भाई 3 पार्टनर हैं और 5-3-2 में वो क्या बांटते थे? अपने प्रॉफिट के बांटते थे। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस तरीके से बांटेंगे। फिर कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट इफ नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द सेम विल बी। अब देखो, पहले क्या बांटते थे, अब क्या बांटते हैं, लेकिन एक वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व मिल गया है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है तो उसको कौन लेगा, किस तरीके से? पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है भाई? ये रिजर्व होता है कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए ही बनाया जाता है, उनके बेनिफिट के लिए। अगर उसका अमाउंट हमें देना है, बांटना है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम क्या करें, देखो वैसे तो सारी चीज़ें ना ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड PSR में बंटती हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना भी रहेगा वो ओल्ड PSR के हिसाब से बढ़ता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए, क्योंकि या तो हमें, हाँ ए ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चाहे आपको जनरल रिजर्व मिले, चाहे आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिले, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिले, किसी भी तरीके का रिजर्व मिले, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिले, हमेशा ही ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड PSR में ही बंटता है। ठीक है, ये रूल होता है। डन। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर था ए। नेक्स्ट हमें दे रखा है एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। भाई कोई चेंज आया है पार्टनर के बीच में, विच रिजल्ट इज एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड एनफोर्स मेकिंग ऑफ द न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। क्या होता है भाई? जब वो पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म करके नया एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने वाले हैं तो उसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो पुरानी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था वो खत्म हो रहा है, ना कि फर्म को रिलेटेड कोई काम हो रहा है। तो वो क्या बोला जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो इतने ही क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, ज़्यादा तो थे नहीं। आप प्रैक्टिकल हैं बेटा, प्रैक्टिकल पे मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे ये एक वाला क्वेश्चन है, इसमें जनरल रिजर्व दे दिया, तो जनरल रिजर्व क्या होगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड PSR में बटेगा। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस दे रखा है हमें प्रॉफिट का, तो कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट बैलेंस है तो हम वो भी दे देंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है भाई? हमारा मेन मोटिव है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें पार्टनर को मिलनी थी, चाहे वो लॉस है चाहे प्रॉफिट है, वो ओल्ड PSR में ही क्या होनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अपना ये वाले चैप्टर के भी MCQ इतने ही निकलने थे बेटा इस चैप्टर से। तो होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू सो मच बेटा।